दोस्तों ऑर्थोगोनल कटिंग में फोर्स एनालिसिस के लिए सबसे यूज़फुल मेथड मर्चेंट सर्कल डायग्राम पे आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कटिंग फोर्स जो कि 1600 न्यूटन दी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टूल है और यहाँ पे आपका मटेरियल है जो कि कट हो रहा है। तो ये मटेरियल कट करने के लिए हमारा टूल जितना फोर्स अप्लाई करेगा इस मटेरियल पे उसे ही कटिंग फोर्स कहते हैं। इसके बाद सेकेंड है फीड फोर्स जो कि है 450 न्यूटन। फीड फोर्स यानी कि इस मटेरियल को डेप्थ में कट करने के लिए आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उसे कहते हैं फीड फोर्स। उसके बाद है बैक रेक एंगल जो कि हम आगे देखेंगे, एंड फीड जो कि है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, यानी कि हम पर रिवॉल्यूशन 0.2 mm थिकनेस कट करेंगे। इसके बाद हमें चिप थिकनेस जो कि ये दी है 0.4 mm। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, शेयर फोर्स, फोर्स नॉर्मल टू शेयर प्लेन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंगल, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मर्चेंट सर्कल डायग्राम में दोस्तों आपको 3 एंगल्स पता होने चाहिए। उसमें से सबसे पहला है बैकरेक एंगल, दूसरा है शेयर एंगल और तीसरा आपको मर्चेंट डायग्राम में ही मिल जाता है, डेट इज़ फ्रिक्शन एंगल। चलिए सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करके शेयर एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिप थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए चिप थिकनेस रेशियो का फॉर्मूला है अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस। चिप थिकनेस तो हमें क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अनकट चिप थिकनेस हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे दिया है। हमारा फीड है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, यानी कि पर रिवॉल्यूशन हम 0.2 mm मटेरियल कट करेंगे। तो यही है हमारा अनकट चिप थिकनेस। तो चलिए वैल्यू इनपुट करते हैं दोनों की, एंड सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.5। अब फाइंड आउट करते हैं शेयर एंगल। तो शेयर एंगल का हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। अब ये जो r है दोस्तों यही है चिप थिकनेस रेशियो। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज इनपुट करते हैं। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 12 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट किया, एंड अभी इसे सॉल्व करने पे आंसर आता है 28.62 डिग्री। इसके बाद अभी हम हमारा एक्चुअल मर्चेंट डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्केल लेना पड़ता है। देखिए हमें यहाँ पे न्यूटन में फोर्स दिया है, लेकिन हमारा जो ड्राइंग पेपर या फिर आपका A4 साइज पेपर होगा वो सेंटीमीटर में होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्केल अज्यूम करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो चलिए अभी हम हमारी स्केल पेंसिल लेते हैं, एंड यहाँ पे अभी सबसे पहले हम कटिंग फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्केल कटिंग फोर्स हमारी होगी 1600 न्यूटन डिवाइड बाय 100 न्यूटन, तो हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली फीड फोर्स का भी अगर आप देखोगे तो ये भी होगा 450 न्यूटन अपॉन 100 न्यूटन जो कि हमारी स्केल है, तो ये मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। चलिए दोनों ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अभी मैं 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो ये होगी हमारी कटिंग फोर्स। इसके बाद वापस हम हमारी स्केल पेंसिल लेंगे और अभी हम फीड फोर्स ड्रॉ करेंगे जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी आपको नीचे की डायरेक्शन में एरो दिखाना है, और ये बन गई हमारी फीड फोर्स जिसे FT से डिनोट करते हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको स्केल से ज्वाइन कर लेना है, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये सेंटीमीटर में हमको इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरी स्केल लेके आता हूँ, एंड अभी हम यहाँ से स्केल से मेजर करेंगे। तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली आता है 16.6 सेंटीमीटर। तो 16.6 इंटू 100 न्यूटन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलता है 1660 न्यूटन। अभी हमें दोस्तों हमारे राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल के लिए देखिए ये जो आपका रिजल्टेंट है यही आपके सर्कल का डायमीटर होता है। 16.6 सेंटीमीटर का रेडियस 8.3 होगा। तो हम हमारे स्केल से मार्क कर लेंगे राउंडर पे 8.3 सेंटीमीटर, एंड हमें इस प्रकार से इस राउंडर को प्लेस करना है, एंड यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया है। अभी यहाँ पे आपको आपके स्केल को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। अब ऐसा क्यों वो भी थोड़ा बताता हूँ। ये देखिए अभी हम वापस चलते हैं हमारे डायग्राम में। तो ये देखिए आपकी कटिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, थ्रस्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, एंड ये होता है आपका रिजल्टेंट। अभी बात यहाँ पे ऐसी है कि जो हमने देखा था कि बैक रेक एंगल,
तो ये जो एंगल है, तो ये जो आपके टूल का अपर सरफेस और ये जो अभी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इनके बीच का जो एंगल है यही है बैक रैक एंगल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारा ये रैक एंगल इस डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले हमारा प्रोटेक्टर लेंगे, है ना। भी जैसे कि हमें पता है कि हमारा बैक रैक एंगल 12 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर के राइट हैंड साइड पे हम 12 डिग्री काउंट करेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे। हमारे स्केल को हम इस प्रकार से रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एंड यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यही लाइन आपको इस सर्कल में एक्सटेंड करना है। अब ये जो दोस्तों है, ये आपका अभी बन गया है फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक है आपके फ्रिक्शन फोर्स, और ये है आपका बैक रैक एंगल। तो यहाँ पे अभी हमें फ्रिक्शन फोर्स तो मिल गई, अभी हमें इस फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन भी ड्रॉ करना है। तो अभी हम ये फ्रिक्शन फोर्स और रिजल्टेंट का ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। तो अभी ये होगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स, ये होगी नॉर्मल फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में, एंड ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। तो चलिए अभी शेयर फोर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो शेयर फोर्स ड्रॉ करने के लिए हमें वापस प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो शेयर एंगल है वो है 28.62 डिग्री, जिसे अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मुझे मिलेगा 29 डिग्री। तो हम यहाँ पे 29 डिग्री मार्क कर लेंगे, एंड यहाँ से अभी आपको पेंसिल और स्केल लेके इस प्रकार इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस एंगल से जाएगी। तो अब ये हो गया आपका शेयर फोर्स और ये हो गया आपका शेयर एंगल। अभी हमें फोर्स नॉर्मल टू शेयर प्लेन भी ड्रॉ करना है, यानी कि इसकी नॉर्मल फोर्स। तो हम वापस यहाँ से एक लाइन इसके रिजल्टेंट पे ज्वाइन कर देंगे, एंड यहाँ पे अभी हमें मिल गया है FN, जो कि है नॉर्मल फोर्स टू शेयर प्लेन। तो अभी हम थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स है जो कि सर्कल पे, इसको नेमिंग कर देते हैं O, A, B, C एंड D। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 राइट एंगल्स है जिसका हाइपोटेनियस सेम है, डेट इज तीनों ट्राइंगल का रिजल्टेंट सेम है। देखिए OAB हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका R रिजल्टेंट है, इसके बाद हमारे पास OCB एक ट्राइंगल है जिसका भी रिजल्टेंट कॉमन है, इसके बाद ODB एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका भी हमारे पास रिजल्टेंट कॉमन है। तो तीनों ट्राइंगल का रिजल्टेंट कॉमन है। तो चलिए फटाफट अभी हम हमारे फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम हमारी स्केल ऐसे रखेंगे और यहाँ से मुझे दिखता है कि हमारा शेयर फोर्स कुछ 11.9 सेंटीमीटर है, जो कि 11.9 इंटू 100 करने पे हमें न्यूटन में मिलता है 1190 न्यूटन। तो इसके बाद हम FN की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे FN की वैल्यू मिलती है 11.5 सेंटीमीटर। तो 11.5 सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 1150 न्यूटन। इसके बाद सिमिलरली हम हमारी फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर करने पे मुझे मिला 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन। सिमिलरली हम नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 14.6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1460 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमने सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। तो चलिए अभी फ्रिक्शन एंगल मेजर करते हैं। वैसे सबसे पहले बता दूं कि ये फ्रिक्शन एंगल होता कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे होता है बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल, जिसे गैमा से डिनोट करते हैं। इसे मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये तकरीबन 29 डिग्री के आसपास है। तो मैं यहाँ पे 29 डिग्री लिख लेता हूँ। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे मर्चेंट सर्कल डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया और सारे फोर्सेस भी कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो में कुछ डाउट नहीं होंगे। एंड मेरी अगली वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।